Hello, dear all subscribers and new channel visitors. I am Engineer Hari. आज दिनांक 10 फरवरी 2022 गुरुवार शाम को 7 बजे के बाद गुरुग्राम के चिंटल पैराडाइसो बिल्डिंग, जो कि बहुत पॉश इलाका है, गेटेड सोसाइटी है, बहुमंजिला इमारत है, 20 मंजिला। इसमें बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। इसमें देखने को मिला कि पूरी बिल्डिंग तो बाहर से बिल्कुल सही है, बट अंदर की जो 6th फ्लोर की छत है, तो 6th फ्लोर से लेकर के 6, 5, 4, 3, 2, ये जो पांचों छत है अंदर की, वो एक के बाद एक गिरती हुई एक दूसरे पर और टूटते हुए चली गई। इसमें बिल्डिंग में अंदर रहने वाले कई फैमिली फंसे हुए हैं और सोसाइटी वाले जो कि सिक्योरिटी के अंदर रहता है, उनके कब्जे में रहता है। लाइटें बंद कर दी, न बाहर से कोई अंदर जा सकता है, न अंदर से लोग बाहर निकल सकते हैं। किसी को भी कुछ पता नहीं चल रहा है कि अंदर क्या हो गया है, बट जो कि चश्मदीद गवाह है वहाँ पर, सुनने में जो मीडिया से जो न्यूज़ आई है उस न्यूज़ के अनुसार इसमें कई लोग कम से कम 2 तो ऑन स्पॉट डेथ होने की सूचना मिल चुकी है और इसमें कई फैमिली इसमें दबे पड़े हैं। जैसा कि मीडिया में चर्चा है, टीवी पे चर्चा आई है, उसमें एनडीआरएफ की टीम, फायर ब्रिगेड के लोग, प्रशासन के लोग, पुलिस, सिविल डिफेंस, ये सभी पहुंच गए हैं। 7-8 फायर ब्रिगेड भी पहुंच चुके हैं। कई जेसीबी को मंगाया गया है ताकि मलबे को हटाया जा सके। तो इसमें सबसे सोचने के लिए मजबूर करता है कि इनकी फ्लैटों की कीमत कम से कम 2 करोड़ के लगभग है, क्योंकि गेटेड सोसाइटी है और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नज़दीक है। और चिंतल पैराडाइज जो अपने आप को बहुत बड़ी सोसाइटी के रूप में जाना कहती है कि बहुत हम अच्छे सोसाइटी वाले हैं, हम अच्छे कंस्ट्रक्शन देते हैं, उनकी ये हाल है। तो इसको देख करके यही आइडिया लगता है कि बिल्डरों की मनमानी करना, साइट पर अच्छे इंजीनियर की पोस्टिंग नहीं करना, क्वालिटी बिल्कुल चेकअप नहीं करना, और जो सीपीडब्ल्यूडी की जो स्पेसिफिकेशन है, लोकल बिल्डिंग अथॉरिटी की जो स्पेसिफिकेशन है, उसको बिल्कुल इग्नोर कर देना। हम आगे भी कई चीज़ों की चर्चा करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी फ्लैट बायर के लिए, यंग बिल्डर के लिए एंड इंजीनियर्स के लिए। मीन टाइम कुछ रिपोर्ट देख लीजिए। जो नीचे की कई मंजिल थी, उनकी भी छतें टूटती चली गई। मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं। राहत और बचाव का काम इस वक्त वहां पर जारी है। एनडीआरएफ की 3 और एसडीआरएफ की 2 टीम राहत और बचाव कार्य में लगी है। 7 एम्बुलेंस वहां पर भेजी गई है ताकि जो घायल लोग हैं, अगर वो मलबे से निकालने में उन्हें कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें जल्द से जल्द वहां पर अस्पताल पहुंचाया जा सके। तो गुरुग्राम में यह हादसा हुआ है सेक्टर 109 में, चिंटल्स पैराडाइसो अपार्टमेंट। छत का एक हिस्सा गिरा, जिसकी वजह से बड़ा हादसा वहां पर हुआ। 22 मंजिला इमारत, उसी की छठी मंजिल पर यह काम हो रहा था। छत का एक हिस्सा गिरा और फिर उसके मलबे की वजह से नीचे की कई मंजिलों की छतें टूटती चली गई। 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग अभी भी वहां पर फंसे हुए। एनडीआरएफ की 3 और एसडीआरएफ की 2 टीम राहत और बचाव कार्य में लगी है। देवेंद्र भारद्वाज इस खबर पर और डिटेल्स के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन का क्या स्टेटस है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से बड़ा हादसा हुआ है, तो उस बीच एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के साथ साथ गुरुग्राम जिला विभाग की तमाम राहत की जो टीमें हैं वो यहाँ पहुंची हुई हैं और अभी भी राहत का काम जारी है, क्योंकि कोशिश यही है कि जो लोग फंसे हुए हैं
उनको जल्द से जल्द निकाला जाए। और अभी तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, क्योंकि हादसा इतना भयावह था कि जो 7वें फ्लोर की छत थी वो एक के बाद एक 4 फ्लोर की छतों को अपने साथ ले नीचे धस गई और उसके बीच जो फैमिली रह रही थी वो इसमें फंस गई। और फिलहाल कोशिश यही है कि लोगों को जल्द से जल्द निकाला जाए, लेकिन काफी दिक्कत आ रही है क्योंकि रात का समय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मंजिलों की छत है वो एक के बाद एक मिट्टी में फंसी हुई है, जिसके चलते जो मलबा है वो बड़ी मात्रा में वहाँ है, जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। फिलहाल कोशिश यही है कि जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जाए, क्योंकि 4 फैमिली बताई जा रही है कि इसके अंदर फंसी हुई है। लेकिन अब आइए हम कुछ संक्षिप्त विवरण देखते हैं कि क्या वजह हो सकती है। तो मैंने जो अपने सर्विस करियर में अपने ऑब्जर्व किया है कि कॉन्ट्रैक्टर्स तो बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग टेंडर में ले लेते हैं, बट उनके पास काम को देखने के लिए, काम को मैनेज करने के लिए स्किल्ड इंजीनियर नहीं होते थे, जिस कारण से हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी। बिल्डिंग की जितनी वैल्यू है, जितनी करोड़ की प्रोजेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग उनको इंजीनियर्स रखने हैं ताकि टाइम से क्वालिटी चेक हो सके, प्लस मेनली जो स्टील की बेंडिंग बाइंडिंग है उसको स्पेशली ढंग से काम हो सके। यदि आप स्लैब की जॉइंट विद द बीम एंड कॉलम की जो मेन जॉइंट होती है, जहाँ से आपकी स्लैब की बीम पर और कॉलम के द्वारा लोड ट्रांसफर होकर ज़मीन पे आती है, फाउंडेशन में जाती है, यदि उसकी बॉन्ड अगर सही नहीं हुई तो जब भी एक्स्ट्रा लोड आएंगे वो क्षमता लेने में बिल्कुल ही कामयाब नहीं होगी और वहाँ जॉइंट कोलैप्स हो जाएगी। मीन टाइम जहाँ पर बिल्डिंग के डिज़ाइन होता है वहाँ पर ये कभी नहीं माना जाता है कि ऊपर का छत टूट करके नीचे गिर जाएगा, क्योंकि एज पर लाइव लोड जो कि मूवेबल लोड होती है, जो बिल्डिंग में फिक्स नहीं होती है, जैसे वॉकिंग इन द फ्लोर, तो उनकी जो लाइव लोड होती है बिल्डिंग के IS कोड के हिसाब से 2.5 किलोमीटर पर स्क्वायर मीटर हमारी होती है। कहने का यह तात्पर्य हुआ कि 250 kg पर स्क्वायर मीटर इसकी लोड लेने की क्षमता हुई लाइव लोड के लिए। और डेड लोड में अगर आप 25 किलोमीटर पर क्यूबिक मीटर अगर RCC की आप डेंसिटी लेते हैं, तो अगर हम 30 फीट बाई 15 फीट की अगर छत को एनालिसिस करते हैं तो 450 स्क्वायर फीट हुई, तो इसकी लाइव लोड आती है लगभग 10.5 टन आती है, इसकी क्षमता पर डिजाइन किया जाता है। और लगभग 15.75 16 टन मान के चलिए इसकी डेड लोड होती है, जो कि डेड लोड वो होती है जो कि RCC की छत होती है। तो 15.75 प्लस 10.5 टन सभी मिला के 26.5 टन एक फ्लोर की आपकी लोड लेने की क्षमता हो गई। इसलिए देखा गया कि नॉर्मल बिल्डिंग में और कुछ विंड लोड ले लीजिए, कुछ अर्थक्वेक लोड ले लीजिए, तो उसके हिसाब से बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स डिजाइन करके हम रेइंफोर्समेंट निकालते हैं, रट के निकालते हैं। तो ऐसी जो सरिया होती है वो बेस्ट क्वालिटी की हम लेते हैं, जो कि ओरिजिनल प्रोड्यूसर से होनी चाहिए, जैसे सेल है, टाटा स्टील है या JSW स्टील है। हम कभी उसमें अलाउ नहीं करते हैं कि ये हमें इंफीरियर क्वालिटी की स्टील हो जो कि लोकल परचेज हो, लेकिन बिल्डर क्या करते हैं, लोकल स्टील लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो भी डिजाइन के हिसाब से जो हम स्टील देते हैं, अगर ये एक तरह से अगर लोकल स्टील दे दिए तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत कम हो जाएगी। और यदि उसमें और कुछ हेरा फेरी किसी तरह से किया लोहा में या सीमेंट कंक्रीट की जो कॉम्पैक्शन होती है, मिक्स होती है, उसका प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल नहीं किया, अच्छे से टैंपिंग रडिंग या क्यूडिंग अच्छे से नहीं की इसकी, तो इसकी बिल्कुल ही क्वालिटी बिल्कुल घटिया सा हो जाएगा और छत आगे कामयाब नहीं करेगी। इसमें समझने वाली बात यह है कि कोई भी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग डिजाइन में यह नहीं मान के चला जाता है कि ऊपर का छत जो है आके गिरेगा और उस पर लोड लेने की कैपेसिटी होगी, क्योंकि यदि यह सोच के डिजाइन किया जाए तो बिल्डिंग की जो स्लैब है वो सीधे हो जाएगी 1 फीट की,
और 1 फीट की स्लेब हो जाएगी तो बिल्डिंग की क्या कॉस्ट हो जाएगी पता है, कितनी महंगी हो जाएगी वो, जो कि बिल्कुल फिजिबल ही नहीं है। तो और इस पार्टिकुलर केस में मेन सावधानी रखना है कि बिल्डिंग की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और सभी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल स्पेसिफिकेशन से हो, तो ये आपकी हादसे के शिकार से बच सकता है। ये पार्टिकुलर केस में क्या हुआ कि अगर 6 फ्लोर टूटी तो 5th फ्लोर पर आके गिरी, तो उसकी जो 16 टन की जो लोड है, वो 16 टन की लोड वो नीचे का छत नहीं ले पाया, इस कारण से क्या हुआ, वो भी गिरा। तो 2 छत की लोड यानी कि 6 फ्लोर और 5 फ्लोर दोनों मिल करके जो लोड वो चली गई 4th फ्लोर पर। तो 4th फ्लोर भी तो पहले से इंफीरियर क्वालिटी से बना हुआ है, तो एडिशनल 2 छत का लोड कहाँ से लेगा, तो वो भी गिर गया। इस तरह करते करते सभी छत टूट कर नीचे गिर गए। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो आदमी 1.5-2 करोड़ के फ्लैट में रह रहा है, क्या इस चीज़ के लिए वो क्या तैयारी था, वो बिल्कुल तैयारी नहीं था वो। यह सुनने में आया है कि कई कंप्लेन 2 साल के अंदर में, चूंकि बिल्डिंग ज़्यादा दिन का है नहीं, ये सिर्फ 3 साल पुराना बिल्डिंग है। यहाँ के जो रेजिडेंट है वो कई बार 2 साल के अंदर कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन ये बिल्डर्स इतने बदमाश होते हैं, इतने पॉलिटिकल हावी होते हैं कि इनकी बातों को दबा दिया गया है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कोई ध्यान नहीं दिया और ये मेजर हादसा हो गया। तो इस बिल्डिंग में कितने लोग फंसे हुए हैं बिल्कुल आइडिया नहीं है, छुपाने की कोशिश की जा रही है। जैसे देखा गया है, कोई भी हादसा होने के बाद जांच कमेटियां बैठती है, इंक्वायरी कमेटी आती है, लिपापोती होती है, बट फिर से वही रिपीट होती है, नो क्वालिटी कंट्रोल्स, करप्शंस। इस हादसे में सफरर को मेरे हार्दिक संवेदना, लव। भगवान उनको हिम्मत देता कि अपने जो क्षति हुई है उसको बिल्डर से वसूल करे, गवर्नमेंट से में मुआवजा ले और आगे संदेश दे, ताकि हमारे जो भी फ्लड वायर है, जो बिल्डर्स है, जो इंजीनियर हैं, वो अच्छे काम कराए। आप कमेंट द्वारा मुझे बताएं ये वीडियो कैसा लगा। टिल देन गुड बाय। सभी वीडियो को वॉच करें, लर्न मोर। थैंक यू, गुड डे।